नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे पता करें कि ये कोई भी पर्टिकुलर मंत्र हमें फ़ायदा दे रहा है या नुकसान। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों की क्वेरी थी जो नए जुड़े हैं चैनल के साथ, वो जानना चाहते थे क्रिया वाले नारियल कौन से हैं जिसकी मैं बात करता हूँ वीडियो में के एंड में कि आप उससे उतारा करें और नारियल को हवन कुंड में जलाएँ। तो हमारे जो क्रिया वाले नारियल हैं मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे क्रिया वाले नारियल हैं जो हम भेजते हैं हर एक को, जिनके ऊपर भी नेगेटिविटी है या जिनको भी बहुत ज़्यादा नज़र हाय लगती है, टोक लगती है, जिनका काम बंधा हुआ है, जिनके जीवन में संकट है, जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हम ये भेजते हैं। हमें 30 नारियल भेजते हैं 1 महीने के लिए। रोज़ नारियल का उतारा करवाते हैं इसी का जो है। ये साधारण नारियल नहीं है, इसमें शक्ति होती है और त्योहारें हों या कोई भी वक़्त हो, जब आप इसका उतारा करेंगे, ख़ासकर जो नेगेटिविटी से ग्रसित लोग हैं, वो त्योहारों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उतारा करते हैं और इसको जलाते हैं। इसको बहाना नहीं है पानी में, इसको जलाना है। जब आप इसका उतारा करेंगे अपने माथे पे टच करके 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ इसका उतारा करके इसको जला देंगे, आपकी आधी से ज़्यादा परेशानियाँ निकलनी शुरू हो जाएँगी। जो भी आपके जीवन में है। आपको बस एक हवन कुंड लाना है छोटा-सा, उसमें थोड़ी-सी लकड़ी डाली, कपूर डाली, आग लगाई और नारियल ये वाला लिया क्रिया वाला जो हम भेजते हैं, इसमें इसको माथे पे टच किया, 7 दफ़ा अपने ऊपर से उतारा किया और हवन कुंड में जला दिया। कोई शत्रु है तो शत्रु का ध्यान करके तब उतारा किया और जब जला दिया, ऑटोमेटिकली वो परेशान करने वाला दुश्मन आपसे दूर होना शुरू हो जाएगा। ये साधारण नारियल नहीं है, इसमें शक्ति होती है, मंत्र होते हैं जिससे ये बंधा हुआ होता है और आपको बस इसका रैपर उतारना है और फिर उतारा करके जला देना है। तो लाखों लोग मेरे ये क्रिया वाले नारियल मँगवा रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग नए जुड़े हैं, बहुत लोगों के मेल्स थे कि वो देखना चाहते थे, ऐसा होता है क्रिया वाला नारियल। ये इस तरह रैपर में लिपटा हुआ आएगा, आपको रैपर उतारना है और उसके बाद इसको माथे पे टच करना है, कुछ सेकंड्स का के बाद आपने अपने ऊपर से वार के 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज़ इसको जला देना है। तो आप खुद इतना हल्का फ़ील करेंगे कि जैसे पता नहीं आपके अंदर से क्या निकल गया। क्योंकि ये हर तरीके के ब्लैक मैजिक को, नेगेटिविटी को, नज़र हाय-टोक को, दुश्मन के भय को, हर चीज़ को, बुरी चीज़ को निकाल देगा आपकी ज़िंदगी से। और इसके उतारे से प्रेत रोगी भी ठीक हुए हैं, नेगेटिविटी के पेशेंट भी ठीक हुए हैं, मेडिकली ग्रसित पेशेंट जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी हुआ हुआ था, ब्लैक मैजिक के कारण मेडिकल पेशेंट बने थे, वो लोग ठीक हो गए। जिनका क्योंकि ब्लैक मैजिक कटा तो ऑटोमेटिकली रिलीफ़ आना शुरू हो गया, तो बहुत लोगों को रिलीफ़ हुआ है। तो जो नए जुड़े हैं उनके लिए मैंने ये दिखाया। तो आप मँगा सकते हैं, आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। मंत्र हमें कब फ़ायदा दे रहा है, कब नुकसान? होता क्या है कि कोई भी मंत्र होता है, हम सीधा चूज़ कर लेते हैं। जो हमने ये देखा कि सामने वाला ये मंत्र कर रहा है, हम भी ये कर रहे हैं। हमारा दोस्त ये मंत्र कर रहा है, हम ये भी कर रहे हैं। लेडीज़ अक्सर ऐसा करती हैं कि कोई लड़कियाँ करती हैं कि कोई सहेली कर रही है, माता का मंत्र, चल मैं भी कर लूँ। इस तरह नहीं होता है। मंत्र वही चूज़ करना चाहिए जो आपके लिए बना हो। पहली बात, या तो मंत्र आपको आपके किसी गुरु ने दिया हो। दूसरी बात, कोई भी अगर आपका गुरु नहीं है, तो भी आप मंत्र का चुनाव कैसे करें, इस बात को समझें। आपके जीवन में किस शक्ति, किस देवी-देवता, किस भगवान के प्रति आपका आकर्षण बढ़ता है नेचुरली? किसको देख के आपको अपने आप मन करता है सर झुकाने का? बहुत सारे देवी-देवता होते हैं, भगवान होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, पर ऑटोमैटिकली हमारा मन करता है कि भई मैं यहाँ सजदा करूँ। ऑटोमैटिकली जैसे बहुत लड़के हैं, उनको ऑटोमैटिकली मन करता है कि वो हनुमान जी की पूजा करें। बहुत है जिनका ऑटोमैटिकली मन करता है कि वो शिव जी की पूजा करें। बहुत है जिनका ऑटोमेटिकली मन करता है वो माता दुर्गा की करें। लड़कियां हैं, ऑटोमेटिकली मन करता है कि मैं माँ लक्ष्मी की करूं या मैं विष्णु जी की करूं। मतलब मन से एक वो होती है कि मैं कान्हा जी की सेवा करूं। तो मन से जहां आपका लगाव ऑटोमेटिकली बिना किसी के प्रभाव डाले, बिना किसी के कहे, बिना किसी के सुझाव के, अगर आपका मन खिंचता है, आपका मन खिंचा जाता है कि भाई मेरा मन कर रहा है मैं गणेश जी की पूजा करूं, मैं उनको देखता हूं मैं नहीं रह पाता, या मेरा मन करता है मैं कान्हा जी की पूजा करूँ, जब भी मैं देखती हूँ, मैं देख के मैं होता है बस मैं इनकी सेवा करूँ। तो जहाँ आपका मन मन से, अंदर से, आत्मा से ऑटोमेटिकली आपका रुझान जिस तरफ बढ़ रहा है, उनकी उपासना आपको करनी चाहिए और उन्हीं से जुड़ा हुआ मंत्र आपको करना चाहिए। और अगर कोई आपको ख़ासकर कोई स्पेशली आपके कुल देवी देवता हैं, आपके घर के, तो आप उनका भी मंत्र कर सकते हो। और
किसी के द्वारा आपको दिया हुआ मंत्र हो, कोई गुरु हो, कोई सिद्ध हो आपको दे रहे हो, तो भी कर सकते हो। अब मंत्र कब हमें फल नहीं देता, कब हमारे को नेगेटिव परिणाम देने लगता है, कई दफ़ा ये एक सिचुएशन आ जाती है कि हम कहते हैं कि हम मंत्र भी हमने सही चूज़ किया, या जहाँ हमारा आकर्षण था जैसे ईश्वर के प्रति वो वाला मंत्र हमने लिया है, या उनसे जुड़ावा लिया है, या हमें किसी गुरु ने दिया है, या हमारे कुल देवी देवता काम तो कर रहे हैं, तो भी हमें परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। जितना वो मंत्र जपते हैं उतना वो देखते हैं कि बेटरमेंट नहीं हो रही, उल्टा नुकसान हो रहा है। क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कि आपके घर में मीट, मांस, शराब, मछली का सेवन होता है बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा है तो जो शक्तियाँ हैं वो कृपा नहीं दिखाती हैं, क्योंकि जितनी भी शक्तियाँ होती हैं सात्विक होती हैं, और ये किसी भी जो है निरपराध जानवर की बलि को बर्दाश्त नहीं करती। एक तरीके से आप निर्दोष जीवों की बलि करवा रहे हो और फिर उसके मांस का सेवन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कृपा नहीं आएगी। चाहे आप नहीं खा रहे, आपके बाकी फैमिली मेंबर्स खा रहे हैं, पर तब भी आप उस घर में रह रहे हो। उनकी कमाई से अर्जित हुए हुए कपड़े, लत्ते, सब कुछ चीज़ें एन्जॉय कर रहे हो। हर चीज़ के आप भागीदार हो। भले ही वो मांस आप ना खाते हो, बाकी जने खाते हो, पर आप रह तो उन्हीं के साथ रहे हो, उसी छत के नीचे। उन्हीं की अलाई हुई कमाई से आपका भरण-पोषण हो रहा है। तो वो चीज़ फिर आपको बेनिफिट नहीं देगी। दूसरी चीज़ होती है शराब। अगर शराब का अत्यधिक सेवन होता है, जो मंत्र जपने वाला वो कर रहा है, तो उसको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। कोई और कर रहा है, तो भी घर में तामसिक जो प्रवृत्ति बढ़ने के कारण सात्विक शक्तियों की जो कृपा है पूरी तरह नहीं आती। तीसरी चीज़, कई दफ़ा हम खुद अपनी निजी ज़िंदगी में बुरे कर्मों के आदी हो जाते हैं। किसी से का झगड़ा करना, किसी से गाली-गलौज करना, किसी से मार-पीट करना, जा के झगड़ियाना, किसी का नुकसान कर देना। जब हम अपने अंदर एक भावना बना लेते हैं कि दूसरे को तंग करना है, प्रताड़ित करना है, नीचा दिखाना है, दूसरे की बेइज़्ज़ती करनी है, और ये एक हमारी एक रूटीन बन जाता है। हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम अपनी हर गलती को सही मानते हैं। किसी को भी धमका दिया, किसी से भी झगड़ लिए, किसी को भी 2 बात सुना दी, राह चलते आदमी से भी तू-तड़ाक कर ली, गाड़ी निकाल रहे हैं तो किसी से झगड़ा कर लिया, मतलब एक झगड़ालू गुस्सैल स्वभाव बन जाता है। जब आप बात-बात पे हर एक को इस तरीके से ज़लील करोगे, या बेइज़्ज़ती उनकी करोगे, या झगड़ा करोगे, या मारपीट करोगे, या किसी भी तरीके की आप हिंसक प्रवृत्ति करोगे, आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होगा, कभी भी आपको सात्विक शक्तियाँ कृपा नहीं देंगी। जिसको भी आप भज रहे हो, उनकी कृपा आपको नहीं मिलेगी, आप कितना ही जप करते रहो। चौथी गलती क्या होती है कि हम अपने उस मंत्र को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और शक्ति को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और साफ मन से करने की जगह, एक मन से, आत्मा से जुड़ने की जगह हम उसको बस वेगली करते रहते हैं, और हम सोचते हैं कि भई इसी से हो रहा है। हमारे अंदर एक घमंड आ जाता है, एक प्राउड हमारे अंदर फीलिंग आ जाती है कि हम ये मंत्र कर रहे हैं तो अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, अब तो ये होगा, वो हम पहले ही प्लानिंग करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम भगवान से नहीं जुड़ रहे, उनसे किसी भी तरीके की कृपा नहीं, हम हर तरीके से मटेरियलिस्टिकली उसको प्लान करके कर रहे हैं। सो दैट इज़ अगेंस्ट द जो पूरी टर्म है भक्ति की, उसके बिल्कुल ये खिलाफ है, विपरीत है। भक्ति में आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आप बस भक्त और उसकी भक्ति होती है। उसको सिर्फ़ अपने उस ईश्वर से लेना-देना होता है और किसी से नहीं। ऑटोमैटिकली उसको सब कुछ मिल जाता है, भगवान द्वारा प्रसन्न होके, वो बात अलग है। या बहुत से भक्त होते हैं उनसे सिर्फ़ भगवान से मतलब होता है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं होता। पर आज के टाइम में, इस कलयुग में, मंत्र भी जप किए जाते हैं अपने कोई पर्टिकुलर पर्पज़ को पूरा करने के लिए। पैसा चाहिए, लक्ष्मी माता का मंत्र कर रहे हैं, परेशानियों से दूर होना है, शनि देव का मंत्र कर रहे हैं, बल के लिए हनुमान जी का मंत्र कर रहे हैं। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ थिंकिंग, पर्सपेक्टिव बिहाइंड दिस, कि भई मुझे ये चीज़ चाहिए इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। विद्या के लिए माँ सरस्वती की का मंत्र कर रहे हैं। तो हमारे अंदर एक थॉट प्रोसेस आ चुका है, एक मटेरियलिस्टिक माइंडसेट हो चुका है कि ये चीज़ करने से हमें ये चीज़ मिलेगी, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन नहीं कर रहे। वो एक डायलॉग है फेमस जो है ओह माय गॉड फ़िल्म का, कि दीज़ आर नॉट गॉड लविंग पीपल, दीज़ आर गॉड फ़ियरिंग पीपल। तो हमें भगवान से प्यार नहीं है, हमें भगवान का डर है। अगर हमें भगवान से प्यार होगा तो हम ऑटोमेटिकली बिना किसी उसके हम
भगवान की उपासना करेंगे। अगर रियल ज़िंदगी में हम देखें, कोई भी लड़का किसी से बहुत प्यार करता है लड़की से, या लड़की लड़के से करती है, तो ना जात धर्म देखा जाता है, ना ओहदा देखा जाता है, ना पढ़ाई-लिखाई देखी जाती है, ना पैसा देखा जाता है, सिर्फ़ वो प्यार होता है। इतना अटूट होता है कि पूरी दुनिया से हम लड़ जाते हैं कि भई हमें तो वही फलाना इंसान चाहिए, चाहे उसमें लाख कमियाँ हों। हम उससे, वो हमें कुछ दे सकता है, नहीं दे सकता है, या दे सकती है, नहीं दे सकती है, हमें कोई लेना-देना नहीं होता कि हमारा प्यार इतना डीप होता है। तो उस कदर, उस इंटेंशन के साथ हम ईश्वर को की उपासना नहीं कर पाते, एंड ये कड़वा सच है। बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं, बहुत रेयर होंगे। तो जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, तो अपने माइंड में ये थॉट मत लेके आइए कि मैं इसलिए कर रहा हूँ या मुझे ये मिलेगा। ऑलवेज़ क्लियर योर माइंड। सिर्फ़ वो मंत्र आपने जपना है और ये प्रार्थना करनी है, फ़ील करना है कि उस एनर्जी की कृपा आपके अंदर आ रही है। ऑटोमैटिकली जो भी आपकी विशेज़ हैं वो पूरी होने लगेंगी, पर आपको विशेज़ के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ़ मंत्र जाप करना है। तब आपको मंत्र फ़ायदा देगा। अगर हम पहले ही सोचेंगे इसलिए हो रहा है, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे देख के कि हमने इतना मंत्र किया, हमें ये नहीं फ़ायदा मिला, वो नहीं मिला, तो हम ऑटोमैटिकली मंत्र को एक कमोडिटी बना रहे हैं, एक स्पेल ऐसा बना रहे हैं कि भई इसको जपने से ये हो जाता, तो ये क्यों नहीं हुआ? तो हम उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, और हम उसको एक केंद्र में लेके आ रहे हैं, एक पर्टिकुलरली उसके चारों तरफ एक ऐसा बंधन लगा रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे को ये काम मेरे लिए करके देना है, क्योंकि मैं इस मंत्र का आह्वान कर रहा हूँ। इस मंत्र से उस शक्ति का आह्वान कर रहा हूँ, तो तुम्हें ये काम करना होगा। तो ये सोच ही गलत है। इसी वजह से लोग मंत्र जाप करते हैं, हताश हो जाते हैं कि हमने फलाना इच्छा करते हुए मंत्र जाप किया था। वो इस बात को कबूल नहीं करते, पर माइंड में उनके एक पर्टिकुलर इच्छा रही होती है कि मैं इसलिए मंत्र कर रहा हूँ, और वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो फिर वो ऑटोमैटिकली जो है चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और ऑटोमैटिकली उनका जो विश्वास है वो शक्ति से हटने लगता है। फिर वो कोई किसी से मिलते हैं, दोस्त से या किसी गुरु से, आओ मैं तेरे को किससे मिलवाऊँ, ये वो, कोई नया उनको बता दिया जाता है कि अब ये वाला करो, तो फिर अब वो उस पे स्विच ओवर हो जाते हैं। तो इस बात को पहले आप समझिए, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप किस लिए, किस इंटेंशन से मंत्र जाप कर रहे हो। एंड अगेन, मंत्र जाप में किसी भी तरीके की काउंटिंग नहीं होती, बंधन नहीं होता कि इतने करने हैं तो हम पता नहीं क्या पालेंगे, 1.25 लाख कर लिया तो ये हो लेंगे, हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये थॉट मत रखिए, मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप का मतलब क्या है? मंत्रों में क्या होता है? या तो उस शक्ति की महिमा बताई जाती है, या उसको नमस्कार किया जाता है, या उसको बुलाया जाता है। तो आप अपने पहले थॉट में समझिए, कोई भी मंत्र है उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। ऐसे ही यूट्यूब से कोई भी मंत्र उठा के शुरू मत हो जाइए। पहले देखिए किस मंत्र का क्या मीनिंग है, समझिए उसको, कहीं आप किसी गलत मंत्र को ना कर लें। कई दफ़ा लोग गलत मंत्रों को जपने लगते हैं, जो सही मायने में उस शक्ति से जुड़े हुए नहीं होते, बल्कि नेगेटिव होते हैं, और आप ऑटोमेटिकली किसी अलग एनर्जी को समन कर देते हो, उस गलत ऊर्जा का आवाहन कर देते हो, जिससे जीवन में परेशानियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। हमेशा जो भी एनर्जी आपके लिए अनरिकॉग्नाइजेबल है, कोई भी शक्ति, देवी देवता है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना, ना अपने पेरेंट्स से सुना, ना माँ-बाप से सुना, ना घरवालों से सुना, ना आपने कहीं उनका पर्टिकुलर कोई मंदिर देखा, या कोई उनका धार्मिक स्थल आपने नहीं देखा, और तब उस पर्टिकुलर देवी-देवता का मंत्र या किसी भी शक्ति का मंत्र आपको कहा जा रहा है जपने को, तो सजग हो जाइए। हो सकता है वो शक्ति नेगेटिव हो। क्योंकि अगर कोई पॉज़िटिव शक्ति होगी, जग ज़ाहिर होगी, उसके कोई ना कोई तो धार्मिक स्थान होंगे, कहीं न कहीं तो उसकी चर्चा होगी। अगर आपने कहीं उस शक्ति के बारे में नहीं सुना और एक एकदम अनजान मंत्र आपको दिया जा रहा है, कहीं न कहीं वो खतरे की घंटी हो सकता है, और उसको करने से नेगेटिविटी बढ़ सकती है। तो इसलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रखें, और मंत्र जाप जब भी आप करते हैं, सात्विक रहें। अपने जीवन में को जितना ज़्यादा आप सादा रखेंगे, अच्छा रखेंगे, बेनिफिट होगा। नहा धो के साफ-सुथरे होके करें। हालाँकि मंत्र जाप का ये बंधन नहीं है कि आप कब कर सकते हो, कब नहीं। आप कभी भी मंत्र जाप कर सकते हैं, पूरा दिन है आपके पास, रात है आपके पास। पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपने मंत्र जाप करना है, तो अपने उद्देश्य को क्लियर रखें, और जिसका आप मंत्र कर रहे हैं उसके विषय में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। एंड अगेन, अलग-अलग मंत्रों पे स्विच मत करते जाइए, आज ये, आज ये, आज ये, आज ये। हाँ, आप 1 या 2 मंत्र अपने लिए रख सकते हो कि आपने इस देवी-देवता का या उस देवी-देवता का मंत्र भी कर लिया, पर ये नहीं है कि आप पचासियों, सौयों मंत्र कर रहे हो। आपकी भी एक कैपेसिटी है। आपने 1 किया, 2 किए, 3 किए, 4 किए,
तो आपकी कंसिस्टेंसी उतनी ही डाउन होती जाएगी। आपके अंदर की जो वो डेडिकेशन है उतनी ही डाउन होती जाएगी, उतना ही आप डाइवर्टेड होते जाओगे। तो अगर आप एक मंत्र रखते हो या बहुत जोर मानो 1 या 2 मंत्र रखते हो, तो एटलीस्ट आपका फ़ोकस ऑफ एनर्जी उस मंत्र तक इतना रहेगा कि आप उसको इतना रिपीटेडली चैंट कर रहे हो कि वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ज़्यादा मंत्र हैं, चैंटिंग कम हो रही है, आपका फ़ोकस कम हो रहा है, आपकी लॉ कम जुड़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको रिज़ल्ट्स कम मिलते हैं, जिससे आप फिर परेशान होते हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे मंत्र जाप में, तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे ज़िंदगी में और आपको कमाल दिखेंगे। एंड अगेन विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास रखेंगे तो हर चीज़ होगा। डिसबिलीफ से कुछ भी हासिल नहीं होता, बिलीव करने से ही हासिल होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत लोगों का सवाल था इस वीडियो को बनवाने के लिए, इस विषय पे बहुत लोग चाहते थे वीडियो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अंत में कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगेन क्रिया वाले नारियल अगर आप मंगाना चाहते हैं उतारे के लिए तो मंगा सकते हैं 30 नारियल, और आप 10 नारियल से 20 नारियल से भी शुरुआत कर सकते हैं जो नए हैं। एंड 30 नारियल तो मिनिमम हम कहते ही हैं, 1 मंथ आप कीजिए और अपने जीवन में आप चेंजेस देखिए। अगेन घर की शुद्धि के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए हमारी धुनी मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। वही नंबर है 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।